सभी भक्तों को राधे राधे। हमारे सखी सहेली चैनल में आप सबका स्वागत है। इतवार को गंगा दशहरा है। आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को भागीरथ जी पृथ्वी पर लाए थे। ये तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। इस दिन व्रत आदि भी किया जाता है। इसके व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था केशिनी और एक का सुमति। पहली रानी के 1 पुत्र असमंजस थे और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। उस समय राजा यज्ञ करा रहे थे, तो उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। जब इंद्र को इस घोड़े को छोड़ने की बात का पता लगा, तो उन्होंने यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा को जब पता लगा, तो उन्होंने उसे ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। ढूंढते ढूंढते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, लेकिन कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। उनको अपनी तपस्या में बाधा हुई, तो समाधिस्थ मुनि ने क्रोध की अग्नि में उन सबको भस्म कर दिया। अपने अपने पितरों के चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तो महात्मा गरुड़ ने उनको बताया कि तुम्हारे पितर सारे मुनि की अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। ये भी बताया, इन सब की अगर मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा, उसी से इनका उद्धार होगा। अब तुम ऐसा करो कि इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ये काम करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारी बात बताई। महाराजा सगर की भी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप पूरे जीवन तपस्या करते रहे, किंतु गंगा जी को मृत्यु लोक में नहीं ला सके। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते उनको कई वर्ष बीत गए, किंतु ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद भी उन्होंने कठोर तप करना छोड़ा नहीं। आखिर में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद जब गंगा जी का वेग इतना अधिक तीव्र था, तो इसको संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में वह शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस प्रकार भागीरथ को फिर एक बार अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई थीं और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल तक चली जाऊंगी। अब गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक कहते हैं भ्रमण करती रहीं, घूमती रहीं, लेकिन उनको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। इस प्रकार भागीरथ जी के पुनः प्रार्थना करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया बिंदुसार सर में गंगा जी को छोड़ा गया। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी चल रही थी। धरती पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी, उसी रास्ते में ऋषिराज जन्हू का आश्रम था और वो उनका तपस्या स्थल भी था। तपस्या आदि में विघ्न लगा उनको कि ये गंगा जी इधर से निकल रही हैं, तो उन्होंने गंगा जी को पी लिया। फिर देवताओं
ने बहुत अधिक प्रशंसा और प्रार्थना की, तब उन्होंने पुनः जांग से उन्हें निकाल दिया। तभी से ये जनहू पुत्री या जानवी कहलाईं। इनका एक नाम जानवी भी इसीलिए पड़ा। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर घूमती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तार कर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दे दिया। उसके बाद ये भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ ही होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ जी को पुत्र लाभ हुआ और सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक स्वर्ग को गए। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा दशहरा की जय। गंगा दशहरा के अवसर पर इस कथा को सुनने का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए आप इस कथा को ज़रूर सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।